ये अगर विधायक तो छोड़िए, प्रशांत किशोर एक मुखिया भी बन जाते हो तो समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। 20-20 को बाउंसर लेके चल इसके रहे हैं। अंदर अहंकार घमंड बहुत है। और जो राजनीतिक पद पे होता है, जैसे सम्राट चौधरी के पास है, आज क्यों विरोध कर रहे हैं? कुछ जाति विशेष को लेके उनका मर्यादा आप देखिएगा तो प्रशांत किशोर में और सम्राट चौधरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक घटना है, बंटी यादव को अपहरण कर लिया गया, अपहरण हो गया इसी चुनाव के दरमियान में। बताइए, पटना से लोग अपहरण हो रहे हैं, ये जंगल राज नहीं? हमारे ये सीट से बांकीपुर सीट से कोई भी आ जाएगा भाजपा से। इन लोग को घमंड हो गया है कि कुत्ता बिलाई भी आएगा, तो मतलब यहाँ की जनता जो है बांकीपुर के अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है, वो कुत्ता बिलाई को भी वोट कर देंगे आंख बंद करके। यही चाहते हैं तो वो जवाब देंगे इस बार। नमस्कार, आज बात करेंगे बांकीपुर में उपचुनाव की। जिस तरह से बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, प्रशांत किशोर भी मैदान में है, रेखा गुप्ता जी आरजेडी से हैं, और बीना मानवी का भी आशंका कि बीना मानवी भी मैदान में उतर सकती हैं। और एक खास बात है कि जदयू से भी बीना मानवी है, भाजपा से नीरज है। बाकी कुछ बातचीत करेंगे। रवि किशन जी हमारे साथ है। क्या इस बार चुनाव में क्या होगा? पिछले बार अच्छा खासा मार्जिन रेखा गुप्ता लेके आई थी, इस बार क्या होगा? देखिए, बात रेखा गुप्ता का नहीं है, और इस बार का जो चुनाव समीकरण है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, पल मात्र 24 घंटा के अंदर में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ कैंडिडेट का, किसी को टिकट दे के छीन लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुरानी परंपरा रहा है। उसके बाद नए कैंडिडेट को लाना, अच्छी बात है, आपने नए कैंडिडेट को लाया। और दूसरे तरफ है प्रशांत किशोर जी, जो पूरे बिहार में घूम घूम के खूब प्रचार किए कि या तो सबसे ऊपर आएगा ना तो सबसे नीचे आएगा, ये आएगा वो आएगा, और इनका बात सही भी हुआ। अर्श पे ना तो फर्श पे, वही हाल हुआ। ये कहीं से ला नहीं पाए, लेकिन टिकट खूब बेचे। और यहाँ पे बांकीपुर में ये घूम घूम के एक ही बात बोल रहे हैं कि भाजपा को हराना है। तो सबसे पहले जब आपको भाजपा को हराना था तो एक बार रेखा गुप्ता को आपको समर्थन दे देना चाहिए था। ये जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आरजेडी आपको समर्थन देता। और प्रशांत किशोर का सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध कर रहा है तो स्वर्ण समाज के लोग ही विरोध कर रहे हैं। रामाधार सिंह को देख लीजिए, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, एक्टिव बंदा भी हैं, वो सामाजिक कार्य करते रहते हैं। वो खूब विरोध कर रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको वो ठगा नहीं। और बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर में अहंकार। हम उनके जाति को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं। यही व्यक्ति है कि भरत तिवारी का बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छा काम किया, वो समाज के लिए लड़ रहे थे। तो लेकिन प्रशांत किशोर का विरोध इसलिए कर रहे हैं, विरोध नहीं, उनके बातों को हम रखें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के अंदर घमंड है, बहुत अहंकार है। क्या क्या अहंकार देख लिया? हम तो पर्सनली देखबे किए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कोई सवाल भी करता है तो उसको धक्का दे देते हैं। बहुत सारा भी वीडियो भी वायरल हो रहा है, पहले का भी उनका चीज है। ये अगर विधायक तो छोड़िए, प्रशांत किशोर एक मुखिया भी बन जाते हो तो समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। 20-20 को बाउंसर लेके चल रहे हैं। अभी पैसा है, पावर है, तो लेके चलवे करेंगे। हम ये बता रहे हैं, प्रशांत किशोर विधायक का तो दूर की बात है, ये अगर मुखिया भी बन जाते हैं तो समाज के लिए शर्मसार की बात है। ये नहीं बनना चाहिए ये व्यक्ति, क्योंकि इनके अंदर अहंकार घमंड बहुत है। और जो राजनीतिक पद पे होता है, जैसे सम्राट चौधरी के पास है, आज क्यों विरोध कर रहे हैं? वो जाति विशेष को लेके उनका मर्यादा आप देखिएगा तो प्रशांत किशोर में और सम्राट चौधरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इनका भी लैंग्वेज जो है एक प्रॉपर राजनीतिक जो विशेष व्यक्ति होते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, जयप्रकाश नारायण जी हो गए, इन लोग का जो भाषा था, शालीनता था, सभ्य था। लेकिन इन लोग में सभ्यता नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी के विरोध में चले जाते हैं, किसी के दिस दैट वाला मामला। सम्राट चौधरी से तुलना कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़ने लिखने से नहीं होता भैया, पढ़े लिखे बहुत लोग होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनके बातों का शब्द होता है, जो चयन होता है प्रशासनिक, आज जब से ये आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, कई गो आंदोलन में पटना में शामिल हुए, एको में ये सफल नहीं हो पाए, बिहार के चुनाव में सफल नहीं हुआ। और एक विधायक के लिए, एक विधायक की सीट के लिए आ गए महाराज। आप हर राज्य में मुख्यमंत्री बनाने वाले व्यक्ति एक विधायक की सीट के लिए आ गए, आपको समर्थन दे देना चाहिए था। क्या होगा बांकीपुर चुनाव में? क्या होगा? देखिए, बांकीपुर चुनाव का समीकरण साफ स्पष्ट है। अगर प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ते, उनका कैंडिडेट अगर लड़ता तो एक अलग होता, लेकिन इनके लड़ने से भाजपा का जो वोट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्वर्ण समाज का वोट ज्यादातर प्रशांत किशोर के पक्ष में चल जाएगा। और कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है, भाजपा ने अपने पक्ष में ले लिया है। तो इस वजह से कुर्मी समाज भी वोट नहीं करेंगे, तो वोट दोनों में डाइवर्ट होगा। और उस अंदाज पे अगर जो कोर वोटर है आरजेडी का, अगर पूरा के पूरा अगर वोट कर देते हैं तो ये निकल जाएंगे। नहीं तो बाकी इस बार का चुनाव में आप देख लीजिएगा, तीनों का जो वोट परसेंटेज होगा, ज्यादा का फासला नहीं होगा। ये समीकरण होने वाला है। मतलब फिर भी नीरज कुमार पर भरोसा भाजपा जता के उनको टिकट दिए मैदान में,
तो भाजपा का भाजपा तो ये आप अच्छे नेता को, एक समझदार व्यक्ति को, युवा को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाजपा के ये लोगों का तो कहना है कि किसी को भी खड़ा कर देंगे तो यहाँ से जीत जाएगा। तो गढ़ माने, मतलब वो मानते हैं कि बांकीपुर की जो जनता है वो बेवकूफ है, जबकि यहाँ के लोग शिक्षित हैं। भाजपा यही समझता है, मतलब कुत्ता बिलाई के भी खड़ा कर देता है, वो लोग वोट दे के जिता देंगे भाजपा के नाम पे, यही लोग मानता है। यहाँ के जनता को इस बार बताना पड़ेगा। आप देख लीजिए, सभी लोग नाराज हैं। नीट छात्रा से लेके बिहार, पूरे देश में जो पेट्रोल की स्थिति हो रहा है, इथेनॉल वाला जो देश का जो स्थिति है, राम मंदिर चोरी से लेके, चाहे एनकाउंटर से लेके, चाहे सम्राट चौधरी को एक यस मैन जो मुख्यमंत्री बना दिया गया, बहुत सारी समस्या है जिससे बिहार के जो लोग परेशान है। और बांकीपुर में तनका समस्या है। और उसी बांकीपुर की एक घटना है, बंटी यादव को अपहरण कर लिया गया, अपहरण हो गया इसी चुनाव के दरमियान में। बताइए, पटना से लोग अपहरण हो रहे हैं, ये जंगल राज नहीं तो क्या है? आज लोगों को जंगल राज नहीं दिख रहा है? पटना स्टेशन से लोगों की अपहरण हो रहा है। सीएम हाउस से 2-3 किलोमीटर के दूर में एक लड़की का लाश फेंका जा रहा है। इसी पटना में नीट छात्रा वाला कांड होता है। इसी पटना में बेगूसराय के कोई पिता आते हैं तो उनके बेटी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है, वो पिता रोते हैं। आनंद सिंह के घर के 100 मीटर की दूरी पर लाश मिला है। ऐसा स्थिति है इस राज्य का। तो इसके बाद भी अगर बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो समझेंगे कि बिहार का बदलाव कभी नहीं हो सकता। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रशांत किशोर जी अगर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो भाजपा कहीं ना कहीं वोट काटेंगे, तो आरजेडी को इसका फायदा होना चाहिए? बिल्कुल 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 होना नहीं चाहिए, होगा। आप समीकरण बैठा लीजिए ना, क्योंकि प्रशांत किशोर उतरे हैं तो 2-4 हजार तो वोट लाएंगे नहीं। और स्वर्ण समाज के लोग पूरा सपोर्ट में, सबसे ज्यादा यहाँ भूमिहार समाज की बहुत अच्छी आबादी है, वोट परसेंटेज भी है, तो सारा वोट इधर ही जाएगा। ब्राह्मण समाज का जाएगा, राजपूत समाज का जाएगा, तो सारे स्वर्ण समाज का जब वोट जाएगा तो बाकी भाजपा का जो वोट है वो उधर आ जाएगा, तो दोनों में बढ़ जाएगा। और आरजेडी का जो पर्सनली पिछले बार भी 46,000 वोट लाई थी, थोड़ा सा परसेंटेज अगर बढ़ जाता है और कुछ ईवीएम में गलत नहीं होता है तो रेखा गुप्ता इजीली निकल जाएगी। तो क्या बांकीपुर की जनता को क्या कहिएगा? अभी मौका है बिहार के राजनीति को उलटफेर करने का, अभी ही मौका है बदलाव लाने का, और अभी भी मौका है सबक सिखाने का इस देश के राजनीतिक वाले को। और वैसे व्यक्ति को जो जनता को गुलाम समझ बैठे हैं, उनके खिलाफ हमेशा से वो कानून लाते जाएंगे, विरोध करते जाएंगे, और फिर से वही स्थिति। तो आपको लगता है कि मतलब 40 साल से जो भाजपा की जो कोर वोटर हैं और जो सीट पे कब्जा करके रखे हैं, इस बार परिवर्तन की ओर जा रहा है? आज इस देश में इंदिरा गांधी भी अपनी सीट से हारी है, इसी राज्य में लालू यादव भी अपनी पारंपरिक सीट से हारे हैं, राबड़ी देवी भी हारे हैं। बहुत ऐसे नेता है जो अपने पारंपरिक सीट से हारे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पारंपरिक सीट है तो वो हारेगा नहीं, वो कंटिन्यू जीतते जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं, भाजपा ही का ना क्या है, कोई भी हमारे ये सीट से, बांकीपुर सीट से कोई भी आ जाएगा भाजपा से। इन लोग को घमंड हो गया है कि कुत्ता बिलाई भी आएगा, तो मतलब यहाँ की जनता जो है बांकीपुर के अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है, वो कुत्ता बिलाई को भी वोट कर देंगे आंख बंद करके। यही चाहते हैं तो वो जवाब देंगे इस बार। देखिए, वीरू किशन जी हमारे साथ हैं। वीरू किशन जी ने जो कहा कि प्रशांत किशोर पांडे जी को उतरने से भाजपा को कहीं ना कहीं घाटा होगा, इस दौरान में जो रेखा गुप्ता है उनको फायदा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, कौन बस जरूर बताएंगे।